दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 की जो ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट होता था उस पॉइंट के बारे में दोस्तों, है ना। उस पॉइंट से रिलेटेड आपके मेंस में जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। ये एक्चुअली क्या है बाबू, ये पी वन बाय वन क्वेश्चन दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, दो वर्टिसेस है ना, ट्रायंगल का दो वर्टेक्स गिवन है। क्या क्या 0 2 4 3 गिवन है। कह रहा इफ, या क्या कह रहा इफ इट्स ऑर्थो सेंटर, है ना, क्या है ऑर्थो सेंटर इज एट ओरिजिन। बोले तो ऑर्थो सेंटर आपका गिवन है, क्या होगा 0,0 होगा। ठीक है ना। देन द थर्ड वर्टेक्स, कह रहा कि जो थर्ड वर्टेक्स होगा इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड वर्टेक्स जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये क्वेश्चन कह रहा। क्लियर है बच्चे। दैट मींस अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट अगर अपने थर्ड वर्टेक्स ट्रायंगल का अगर आ जाए तो क्या अपने को ये पता नहीं चल जाएगा कि वो एक्चुअली किस क्वाड्रेंट में है। क्लियर है ना। तो एक बात आप लोगों को पता होगा कि ये ऑर्थो सेंटर जो है, ऑर्थो सेंटर का रिलेशन किससे है, आपको एक ट्रिक बताया गया था। ये किससे हुआ, एल्टीट्यूड से, है ना। किससे है, एल्टीट्यूड से, है ना। ऑर्थो सेंटर का रिलेशन एल्टीट्यूड से है। आपको एक ट्रिक बच्चे बताया गया था, एमसीबीसी एओ, है ना, एमसीबीसी एओ ट्रिक था। क्लियर है। चलिए, तो ऑर्थो सेंटर का रिलेशन किसके साथ बाबू, एल्टीट्यूड के साथ। क्लियर है ना। चलिए, तो क्या कह रहा बउआ कि ट्रायंगल की बात कह रहा, एक ट्रायंगल है ना, यहां समझोगे आप बात। ये एक ट्रायंगल है, क्या है, एक का कोऑर्डिनेट 0,2, दूसरे का कोऑर्डिनेट मान लीजिए 4,3 गिवन है, तीसरे का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है। हमने माना क्या, h, के दोस्तों हमने माना। क्या कह रहा बाबू, इसका इस ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है कहां पे है, ओरिजिन पे है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बात आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, ये बात आपको समझने की जरूरत है। तो बबुआ ये जो होगा एक एल्टीट्यूड ये हो गया, है ना, ये आपका ऑर्थो सेंटर है, ये परपेंडिकुलर है ना। मानो अगर ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। क्लियर है ना। नेमिंग हमने किया, तो ये हमने माना डी है, एंड सपोज हमने ये माना, ये आपको मान लिया क्या है, ये आपका क्या है बाबू, ये ई है। दोनों क्या है, दोनों ही दोनों ईसी 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 ये यहां से पास करेगा। ठीक है, ई बीई एंड सी डी, ये दोनों क्या है एक्चुअली में, ये दोनों एल्टीट्यूड है। क्लियर है ना। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये ओरिजिन है, 0,0 है। क्लियर है ना। तो यहां आप लोग ध्यान दोगे, एक बात आपको पता कि एबी के परपेंडिकुलर क्या डीसी होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ क्या, स्लोप ऑफ किसका, स्लोप ऑफ एबी, स्लोप ऑफ एबी इंटू क्या, इंटू स्लोप ऑफ सी डी किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू क्या बच्चे, -1 होगा। ये बात पता है कि नहीं पता है। जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होता कंडीशन, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो ए बी का स्लोप क्या होगा, इस ए बी का स्लोप 3 में से 2 गया, 3 माइनस का 2 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1, है ना, इंटू क्या है, स्लोप ऑफ सी डी, इस सी डी का स्लोप, तो ये h, k एंड 0,0 से पास कर रहा था, k माइनस का 0 अपॉन h माइनस का 0 इक्वल टू क्या, -1। क्लियर है ना बच्चे। तो यहां से क्या आएगा, 1/4 इंटू के अपॉन h इक्वल टू -1 इंप्लाइज क्या मिल जाएगा, यहां से k इक्वल टू -4h, है ना, 4h इंटू -1 यहां से ये आपका k एंड h में रिलेशन आ गया। सिमिलरली बउआ एक और काम कर सकते हैं हम, एक और काम क्या करेंगे कि ये AC का स्लोप इंटू बी का स्लोप इक्वल टू -1, ऑल्सो क्या, ऑल्सो स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ क्या AC, स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ क्या, स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ B किसके बराबर, -1 के बराबर। ठीक है ना, ठीक, -1 के बराबर। तो AC का स्लोप क्या होगा बउआ, k माइनस का 2 अपॉन h माइनस का 0। क्या हम लोग लिख सकते हैं,
के माइनस का 2 अपॉन एच माइनस का 0 इंटू स्लोप ऑफ बीई, बीई का स्लोप क्या जाएगा 4 और 3 माइनस का 0 अपॉन 4 माइनस का 0, ठीक है ना, ठीक, y2 माइनस y1 बोले तो 3 माइनस का 0 अपॉन 4 माइनस का 0 इक्वल टू माइनस का 1, 3 माइनस 0 4 माइनस का 0, क्लियर है। यहां से हम सोल्व करेंगे बच्चे, क्या मिल जाएगा 3 टाइम्स के माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का क्या 4h, डन है। के की जगह पे हम क्या रख सकते हैं बच्चे, माइनस का 4h, ठीक है। यहां से क्या मिल जाएगा 3 इंटू माइनस 4h माइनस का क्या 6 इक्वल टू माइनस का 4h, डन है। तो यहां से आप क्या मिल जाएगा आपको, देखो माइनस का 12h इक्वल टू माइनस का 12h है ना, माइनस का 12h, देखो माइनस का यहां पे आप ध्यान दोगे क्या मिल जाएगा माइनस का 12, ये उधर जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 8h आएगा। तो यहां से h का वैल्यू क्या आएगा बउआ, h का वैल्यू माइनस 6 अपॉन 8, ये बातें समझनी है। h क्या गया, h आपको मिल गया निगेटिव, कुछ भी वैल्यू आया इससे मतलब नहीं है, क्या आ रहा निगेटिव आ रहा, h क्या है बच्चे निगेटिव, h जो आपको आया क्या गया निगेटिव। तो जैसे ही इस h का वैल्यू हमने यहां रखना है तो k क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, बोले तो h निगेटिव एंड k जो मिलेगा यहां से क्या मिल जाएगा पॉजिटिव। बोले तो x कोऑर्डिनेट आपका क्या आ रहा, x कोऑर्डिनेट आ रहा, x कोऑर्डिनेट आपका आ रहा निगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा, y कोऑर्डिनेट आ रहा है आपका पॉजिटिव, समझ आ रही, x निगेटिव y पॉजिटिव, दैट मींस कौन सा क्वाड्रेंट होगा बच्चे, कौन सा क्वाड्रेंट है ये x निगेटिव एंड y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे। सो कह रहा कि ये जो h कॉमा k है यही पूछ रहा है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्लियर है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी मस्ट बी द आंसर, सेकेंड क्वाड्रेंट आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, दुआ में दोस्तों याद रखना।